जी बेटा, आप लोगों ने लफ्ज़ बनाए होंगे सबने, और जिन्होंने नहीं बनाए तो आज उन अल्फाज की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, आज हमने क्या करना है, सफ़ा नंबर 13 पे हमने मुतज़ाद किसे कहते हैं, किसी चीज का, किसी लफ्ज़ का उलट मायने जो होता है वो क्या कहलाता है, मुतज़ाद कहलाता है। आप लोग किताब में देखेंगे कि किताब में एक सुबह का वक्त दिया गया है और एक शाम का वक्त दिया गया है। अगर ये सुबह और शाम क्या है, एक दूसरे के उलट अल्फाज हैं। ठीक है, और यानी कि अगर सुबह है तो शाम उसका क्या होगा, उसका मुतज़ाद होगा, यानी कि उसका उलट टाइम है ना। सुबह के टाइम रोशनी होती है और शाम के टाइम क्या होता है, अंधेरा होता है। इस तरह से रोशनी और अंधेरा जो है वो एक दूसरे का मुतज़ाद है। ठीक है, मुतज़ाद किसे कहते हैं, समझ आ गई आप लोगों को? मुतज़ाद किसे कहा जाता है, किसी भी लफ्ज़ का, किसी भी चीज का जो उलट मतलब होता है वो उसका क्या कहलाता है, उसका मुतज़ाद कहलाता है। ठीक है बेटा, और सफ़ा नंबर 14 पे हमने पढ़ना है कुछ नया लिखें। उसमें आप लोगों ने एक पहले आपको नज़म दी गई है जिसको पढ़कर आपने सवालों के जवाब देने हैं ज़बानी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कहा गया है कि आप लोग कम से कम 5 जुमले बनाएंगे। सफ़ा नंबर 14 पे है। ठीक है, आप लोगों को एक टॉपिक दिया गया है जिस पर आप लोगों ने एक यानी कि 5 जुमलों का मजमून लिखना है। क्या करना है, 5 जुमलों का एक मजमून लिखना है। जब आप 5 जुमले लिखेंगे तो वो एक मजमून की शक्ल में, यानी कि 5 जुमलों का एक मजमून बन जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब हम अपनी किताब पर अपना काम करेंगे। ठीक है, आज डेट क्या है, 4 जून 2021, दिन क्या है, जुम्मा। सबक का नाम क्या था, अभी भी मैंने आपको बताया, नात। और नात किसे कहते हैं, आज फिर से मुझे जरा ये रिवाइज करवाने दें। ठीक है, कि आप मुझे बताएंगे कि नात किसे कहते हैं। नात और हम का फर्क भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नात किसे कहते हैं और हम किसे कहते हैं, और इन दोनों में फर्क क्या है। हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, और नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो। ठीक है, नात किसे कहते हैं, जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो। ठीक है जी बेटा, सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, सफ़ा नंबर 13 और सफ़ा नंबर 14 आप लोग खोलेंगे अभी, और हम किताब पर अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, जी बेटा, बुक्स ओपन कर ली सबने जी, सफ़ा नंबर 13। ठीक है, सफ़ा नंबर 13 को बुक पे हम वर्क शुरू करने से पहले क्या करते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या करते हैं, इस पर डेट एंड डे मैनेज करते हैं। और आज क्या डेट है, अभी मैंने आपको बताया था 4 जून 2021। क्या डेट है आज, 4 जून। इधर आप लिख लेंगे ऐसे, चार जून 2021। ठीक है बेटा, और इस तरफ हमने क्या लिखना है, दिन लिखना है। दिन क्या है, जुम्मा। दिन क्या है, जुम्मा, जुम्मातुल मुबारक। जमात का काम इधर हम सेंटर में लिख लेंगे। जी, कवायद सीखें। देखें बेटा, ये अभी मैंने आपको बताया था कि किताब पर सुबह की तस्वीर दी गई है और शाम की तस्वीर दी गई है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मुतज़ाद हैं, एक दूसरे का उलट है। ठीक है, यानी कि जो अल्फाज मायने के लिहाज से एक दूसरे से उलट हों उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं।
क्या कहते हैं ऐसे अल्फाज को जो अल्फाज मायने के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों? मुतज़ाद। क्या कहा जाता है? मुतज़ाद। जी बेटा, सवाल नंबर 1, मिसाल के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। जी, पहला क्या है? ये देखें, ये मिसाल दी गई है। ऊपर का मुतज़ाद क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सामने, नीचे, बराबर या छोटा। जी, ऊपर का मुतज़ाद क्या होगा? ऊपर का उलट क्या होगा? नीचे। ठीक है, क्या होगा? नीचे। ये देखें, फिर इस पे क्या लगा दिया? नीचे पे हमने टिक लगा दिया। ऊपर का मुतज़ाद क्या है? नीचे। अब अगला लफ्ज़ है सरमा। सरमा का मुतज़ाद क्या होगा? बहार, ख़ज़ां, गर्मा या बरसात। सरमा बेटा मौसम, सरमा सर्दी के मौसम को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? सर्दी का मौसम का मुतज़ाद क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है ना। जिस तरह से सरमा सर्दी को कहा गया है, तो गर्मा गर्मी के मौसम को कहा गया है। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? गर्मा। बहार, ख़ज़ां, गर्मा या बरसात, कौन सा होगा? गर्मा का। तो हमने क्या करना है? गर्मा पे टिक लगा देना है। ठीक है, अगला लफ्ज़ अच्छा। अच्छा का मुतज़ाद क्या होगा? ये तो सब बच्चों को पता होगा। अच्छा का मुतज़ाद क्या है? जी बिल्कुल, बुरा। अच्छा का मुतज़ाद क्या होता है? अच्छा का उलट मायने क्या होगा? बुरा। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, बुरा, भला, खूब, नेक। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है? बुरा। अच्छा का मुतज़ाद क्या होगा? बुरा। उसके बाद अगला सवाल देखें, फ़ायदा का मुतज़ाद। अब आपने क्या बताना है? फ़ायदा का मुतज़ाद। फ़ायदा का उलट क्या होगा? नफ़ा, नुकसान, बेहतर या पाक। फ़ायदा, इसका उलट क्या होगा? नुकसान। ठीक है, क्या होगा फ़ायदा का मुतज़ाद? नुकसान। किस? ठीक है बेटा, ये हमने सफ़ा नंबर 13 पे ये सॉल्व कर लिया है। सब बच्चे इसी तरह से अपनी बुक पे आप लोग टिक का निशान लगाओगे और ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला सवाल अपनी किताब पर हल कर लोगे। ठीक है, पहला दोबारा से देख लें। ऊपर का मुतज़ाद है नीचे, सरमा का मुतज़ाद है गर्मा। सरमा किसे कहा जाता है? सर्दी के मौसम को। तो उलट क्या होगा सर्दी के मौसम का? गर्मी का मौसम। और गर्मा गर्मी का मौसम को कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से अच्छा का मुतज़ाद क्या होगा? बुरा। अच्छा का मुतज़ाद क्या होगा? जैसे अगर हम कोई चीज़ लें जो हमें पसंद आ जाए, हम कहते हैं ये बहुत अच्छी है। ठीक है, और जो हमें नापसंद हो, हमें अच्छी ना लगे, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि ये बहुत बुरी है, ये मैंने चीज़ नहीं लेनी। ठीक है, जो चीज़ हमें पसंद आए वो क्या होती है? अच्छी। हमारे यानी कि हमारे मिजाज के मुताबिक अगर कोई चीज़ हमें पसंद आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो चीज़ अच्छी है। लेकिन जो चीज़ हमें पसंद ना आए तो उसे क्या कहा जाता है कि ये चीज़ बुरी है, ये हमने नहीं लेनी। ठीक है, इसी तरह से फ़ायदा का मुतज़ाद क्या होगा? नुकसान। यानी कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो अगर हम अच्छी तरह से जो काम अपना वक्त पर करेंगे तो हमारा क्या होगा? फ़ायदा होगा। यानी कि हम लोगों का भला हो जाएगा अगर हम अपना काम वक्त पर करेंगे। अगर हम अपना काम वक्त पर नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। फ़ायदा नफ़ा देने वाली चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हमारी भलाई हो। और नुकसान बुराई, जिसमें हमारी बुराई हो, उस चीज़ को नुकसान कहा जाता है। अगर हम कोई ऐसा काम करें जिसमें बुराई हो तो वो नुकसान वाली चीज़ होती है। ठीक है जी, इसी तरह से हमारा सवाल नंबर 6 मुकम्मल हुआ। सफ़ा नंबर 13 हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है किताब पे। अगला सफ़ा खोले, सफ़ा नंबर 14। जी, इस पे दी गई है सवाल नंबर 7 है, पढ़ें। दी हुई नज़म पढ़कर सवालों के ज़बानी जवाब दें।
अब ये नज़म आप लोगों ने पढ़नी है और नीचे ये 3 सवाल दिए गए हैं, इनके आपने जवाब देने हैं। ठीक है बेटा, क्या है? नज़म पढ़ें। प्यारे प्यारे नबी हमारे, हमको अपनी जान से प्यारे। प्यारे प्यारे नबी हमारे, हमको अपनी जान से प्यारे। वो आए तो हुआ सवेरा, दूर हुआ दुनिया का अंधेरा। वो आए तो हुआ सवेरा, दूर हुआ दुनिया का अंधेरा। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, सब दुखियों के दिल का सहारा। सहारा का मतलब मैंने बताया था ना क्या होता है, आसरा। उनका सीधा रोशन रास्ता, उनका सीधा रोशन रास्ता, जो भूलेगा वो भटकेगा, यानी कि वो गुम हो जाएगा। जो अगर उनका सीधा रोशन रास्ता जो हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया है, अगर हम उस रास्ते को हम भूल जाएंगे, उसके मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग परेशान हो जाएंगे। हम लोग भटके का मतलब होता है गुम होना, भूल जाना, ठीक है, रास्ते से हट जाना। जो भूलेगा वो भटकेगा। अगर हम उस सीधे रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में जाएंगे। अगर हम प्यारे नबी के बताए हुए रास्ते के उलट चलेंगे, उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो हम क्या कहलाएंगे? हम काफिर कहलाएंगे। उनकी राह पे चलने वाला हम सब की आँखों का तारा। उनकी राह पे चलने वाला कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर चलने वाला क्या है? हम सब की आँखों का तारा है, यानी कि हम सब की आँखों की रोशनी है कि वो बहुत अच्छा इंसान है जो हमारे प्यारे नबी के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। ये इस नज़म से पता चल रहा है ये कैसी कौन सी नज़म है? इसे हमद कहा जाता है या नात कहा जाता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्यारे नबी की तारीफ़ बयान की गई है तो ये क्या है? ये नज़म नात कहलाती है। ठीक है, ऐसी नज़म को क्या कहते हैं? नात कहते हैं। जी, इसमें सवाल क्या पूछे गए हैं अब देखें ज़रा। हमें कौन अपनी जान से प्यारा है? सवाल क्या है? हमें कौन अपनी जान से प्यारा है? जी ये देखें, प्यारे प्यारे नबी हमारे, हमको अपनी जान से प्यारे। कौन है हमें अपनी जान से प्यारा? हमारा नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान से प्यारे हैं। उसके बाद क्या सवाल पूछा गया है? इस नज़म में आका किसे कहा गया है? इस नज़म में ये देखें, मेरे आका मेरे मौला, सब दुखियों के दिल का सहारा, किसे कहा गया है? आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आका का मतलब होता है मालिक, ठीक है, मौला, सरदार या मालिक, ठीक है। तो मेरे आका मेरे मौला, सब दुखियों के दिल का सहारा। इस नज़म में आका किसे कहा गया? ये देखें, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया? आका कहा गया, मौला कहा गया और सब दुखियों के दिल का सहारा कहा गया है। हमारी आँखों का तारा कौन लोग हैं? अगला सवाल क्या पूछा गया है? हमारी आँखों का तारा कौन लोग हैं? ये देखें आखिरी सवाल, आखिरी लाइन है, उनकी राह पे चलने वाला हम सब की आँखों का तारा, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलने वाला है हमारी आँखों का तारा। किसे कहा गया आँखों का तारा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले को क्या कहा गया? आँखों का तारा कहा गया। ठीक है, ये सवालात आप लोगों से, ये आप लोगों ने इस नज़म को पढ़कर घर में मामा बाबा बहन या भाई को सुनाना है और इन सवालों के जवाब वो आपसे पूछेंगे और आपने इन सवालों के जवाब इस नज़म को दोबारा से पढ़ना है और बताना है कि इस सवाल का क्या मतलब है, इस सवाल का क्या जवाब है। ठीक है,
उसके बाद अगली एक्टिविटी है कुछ नया लिखें। ये देखें, कुछ नया लिखें। दिए हुए इशारों की मदद से अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक 5 जुमले लिखे। ख़ातमुन नबिय्यीन का क्या मतलब है बेटा? कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है ख़ातमुन नबिय्यीन के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी कि ख़त्म नबूवत के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। किसके मुताबिक आप लोगों ने किसके मुतालिक लिखने हैं 5 जुमले? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। देखें, अब पहला इन्होंने क्या कहा है, आप लिखेंगे पहला वालिद का नाम। आपने पहला जुमला कैसे लिखना है? वालिद का नाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? इसके मुताबिक आपने इसका पहला जुमला लिखना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था। इस तरह से आप लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम लिखकर एक पूरा जुमला लिखोगे। उसके बाद वालदा का नाम क्या है वो लिखोगे। ठीक है जी बेटा, पहला सवाल में आप लोगों ने क्या लिखना है? पहले जुमले में वालिद का नाम लिखना है। कैसे लिखोगे? मैं एक लाइन एक जुमला लिख के बताती हूँ, बाकी जुमले आप लोगों ने इस तरह से खुद लिखने हैं इन इशारों को देखते हुए। जैसे वालिद का नाम कहा गया है तो आप लोग लिखोगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। हज़रत अब्दुल्ला था। ठीक है, ये एक जुमला मैंने आपको लिख के बताया। इसी तरह से आप लोग वालदा का नाम लिखोगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? हज़रत आमना। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और पैदाइश का शहर कौन सा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? पैदाइश का शहर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। ठीक है, आपने पैदाइश का शहर बताना है, एक पूरा जुमला। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी की तरफ बुलाते लोगों को। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की आसमानी किताब कुरान मजीद लाए। इस तरह से आप लोग जुमले, ठीक है, ये आपके सामने इशारे दिए गए हैं, मैंने आपको बता भी दिया है। आप लोग इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए जुमले बनाओगे 5। ये आप लोगों ने इस तरह से 5 जुमले बना लेने हैं। ठीक है, पहला जुमला मैंने आपको बना के इधर लिख दिया है। इसी तरह से बाकी सारे जुमले आप लोग इधर अपनी किताब पर लिखोगे। ठीक है, आप लोगों ने अपनी किताब पर ये जुमले लिख लेने हैं किसी बड़े के साथ बैठकर। ठीक है, हेल्प लेनी है और इन इशारों को इस्तेमाल करते हुए आपने 5 जुमले बनाने हैं। ठीक है बेटा, आज का आपका यही वर्क था और हमारा सबक नंबर 2 नात आज मुकम्मल हो गया है। आप लोगों ने सफ़ा नंबर 13 और 14 अभी अपनी किताब पर हल कर लेना है। ठीक है, आज का काम आपका इतना ही था। ठीक है, सफ़ा नंबर 13 और सफ़ा नंबर 14 जो कि हमने अभी हल कर लिया। आप लोग अब आज अपने पूरे सबक नंबर 2 नात की दोहराई करोगे। मैं आपको अभी डायरी राइट करवा देती हूँ। ठीक है, उसके मुताबिक आज आप लोगों ने ये जुमले भी लिखने हैं। ठीक है, और पूरे सबक की दोहराई करनी है। ठीक है जी बेटा, सब बच्चे डायरी नोट कर लें। क्या डायरी है आज आपकी? सबक नंबर 2
ये आपकी डायरी है